मैं लवली वीर जी को बेनती करूँगा, लवली वीर जी जो मार्केट जिन्हों की कपड़े की दुकान है और सारे उन्होंने जानते हो और हर प्रोग्राम में जाओ हिस्सा लेते हो। लवली जी को बेनती है कि वो भी जल्दी जल्दी उन्होंने हार पाओ, उन्होंने छुपाओ बच्चे उन्होंने काम कराओ। इधर देखो विजय, खड़े रहना, खड़े रहना। सरदार मनिहार जी साडे RWA के प्रधान और हिस्सा के ब्रदर, एक मिनट लवली इधर अगे देख यार, बेनती है कि वो आउण यार और उन्होंने नाम खड़े होंगे सरदार अमरजीत सिंह जी तिहाड़ जो हिस्सा के खास उन्होंने सेवक चेले और नाल ही मैं बेनती करूँगा सरदार चरण सिंह जी को कि ये तीनों जने खड़े होकर सारे बड़े बुजुर्ग ने ये तीनों जने खड़े होकर इन्हों की फोटो अपनी लाई जाए। मैं सारे बेनती कराँगा मीडिया में बेनती कराँगा ये तीनों जने रल के ग्लोबल साहब का स्वागत करेंगे। हाँ जी गुरप्रीत जी, गुरप्रीत जी हेमंत सेठिया जी वो आगे आ जाओ। एक मिनट थोड़ा सरोपा दियो भाई गुरप्रीत भाई सरोपा हेमंत सिंह कपूरी ने वे जी उन्होंने बेनती करांगा कि वो जरूर जी अपने भारतीय जनता पार्टी के मेंबर राधिका सेठिया जी के नाम खड़े हैं। इस भाषण के बंदे हैं, इलेक्शन भी होते हैं, सारे जानते हैं उन्होंने किसी ने कोई फंक्शन करना हो तो गवर्नर साहब जी को कांटेक्ट कर सकते हैं और रिक्स करके अपने मंदिर सरकार यार लवली वो लवली दूसरों को भी आने फोटो खींच भाई, खींचो आगे खड़े हो कोई बात नहीं। चेतन जी मैं विनती कर रहा हूं जान देना सिंह जी हरनाम और जसविंदर सिंह जी विभू, प्रीतम सिंह जी मैं विनती कर रहा हूं इस विषय पर एक मिनट ऐसे ही बहुत बहुत धन्यवाद। सारे बड़े बहुत ही सूझवान गगन पाजी सिंह जी तो जी आगे आओ भाई साहब उन्होंने बेनती करा कि वो आने ते आपसे ओके 100 रुपए दियो वो ये हार्ड दियो अच्छा ठीक जी हाँ जी वो अमरजीत सिंह जी अमर जो हम अपनी तरफ मान सम्मान देना देता तैयारी करेंगे फुटबॉल इलेक्शन एमपी के इलेक्शन बाद भी तैयारी बाद भी अभी तो एमपी का इलेक्शन सांसद जी की तैयारी वही तो मैं कह रहा हूँ एमपी का इलेक्शन डैडी और पुत्र तो आए नहीं डैडी और पुत्र तो नहीं आए डैडी और पुत्र मेरे सर पर समाज आ जाओ मनोरंजन जी ठीक है वीरेंद्र जी। हाँ हाँ ओके सवाई ठीक है ओके ओके घंटे
हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में रहते हैं और हमें 24 घंटे याद आते रहते हैं, लेकिन जो बीच में काफ़ी गैप हो गया था, इनकी बरसी के ऊपर ये संकल्प लिया था सबने मिलकर, और सबने कहा था कि हम दोबारा जो हिसाब के जाने के बाद एक दूरियां बढ़ गई थी, उन दूरियों को इकट्ठा करेंगे, जो उनके मन की इच्छा थी उसको पूरा करेंगे। तो आज सब के सब लोग इसीलिए एकत्रित हुए। ये शुरुआत हुई है पश्चिमी दिल्ली में, क्योंकि कुछ लोग इनको पहले गुमराह करते रहे, लेकिन ये गुमराह नहीं हुए। पूरे के पूरे परिवार, पूरे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों के सदस्य, ये सब के सब मिल के हिसाब के जो हिसाब कार्य कर गए और जो अधूरे रह गए उन कार्यों को पूरा करने के लिए आज सबका हम सब लोग एकत्रित हुए। यही हिसाब की सबसे बड़ी हमारी श्रद्धांजलि होगी उनको, कि उनके बताए हुए जो कार्य हैं और जो छोड़ गए कार्य वो सबको पूरा। 2024 चुनाव की तैयारी शुरू कर दी आपने? हमने तो आज से देखो, ऐसा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जिस दिन प्रधानमंत्री जी की शपथ लेते हैं उससे अगले दिन ही वो आगे 5 साल बाद की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो हमने तो अपनी तैयारी जिस दिन 19 के अंदर प्रधानमंत्री जी जीते थे और जब शपथ ली थी अगले दिन से शुरू कर दी थी 24 की, और तीसरी बार फिर पहले से ज़्यादा सीटों से आ रहे हैं हम लोग। सर 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे कल आ रहे हैं, आपका क्या आकलन है? देखिए, ऐसा है कि 5 राज्यों के अंदर हम जीतने जा रहे हैं। जो मर्जी लोग कहते रहे, क्योंकि कुछ मीडिया ने इस बार काफ़ी लोगों को गुमराह किया, खासकर सोशल मीडिया ने, कि वहाँ बीजेपी कमज़ोर है, वहाँ पर कमज़ोर है। लेकिन अब जब आपका ये ओपिनियन पोल आया है, जैसे ही चुनाव नतीजे ख़त्म हुए तो आपके सामने आ गया। अब रिज़ल्ट आएगा, वो आपको और अच्छा रिज़ल्ट देने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की बताया जा रहा है। अब समय आने दो, काउंटिंग शुरू होने दो, फिर देखेंगे क्या होता है। ठीक है ना, चिंता ना करो। हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है जी, इनका जिम्मेवारी आप पर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हित साहब का कद इतना बड़ा था। देखो, उनका कद तो उसकी तो खैर कोई मुकाबला कर नहीं सकता है। बहुत बड़ा रुतबा था, ना सिर्फ अकाली दल के अंदर बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी। और जहाँ तक मैंने जाना है, हित साहब ने जहाँ पर अपनी अकाली दल की सारी भूमिका निभाई है, वहाँ पर उनका जो एक अलग से प्रेम था वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए रहा है। और आज उनके निवास स्थान पर, आज वो तो हमारे बीच में नहीं है, और इसी निवास स्थान पर मैंने बड़े बड़े लीडरों की मीटिंग देखी है। यहीं पर जब पिछली बार एमपी के चुनाव हो रहे थे, इसमें मोदी जी बड़े मार्जिन से जीत कर आए थे, और हमारे प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी जो 6.5 लाख वोटों से जीत के आए थे, यहाँ पर प्रवेश जी मीटिंग करके गए थे। यहाँ पर उनकी जो वाइफ हमारी भाभी स्वाति जी, वो भी यहाँ पर मीटिंग करके गई थी। और एक बहुत बड़ा योगदान था प्रवेश जी जो यहाँ से चुनाव जीते अवतार सिंह हित जी का, क्योंकि वो साहिब सिंह वर्मा जी और प्रवेश अपना अवतार सिंह हित जी के आपस में बहुत ही अच्छे संबंध थे। और आज हमने राजकुमार ग्रोवर जी जो कि हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उनको यहाँ पर बुलाया। वो भी जिला अध्यक्ष बनकर हमारे बीच में आए हैं, जबकि राजकुमार ग्रोवर जी पहली बार जिला अध्यक्ष नहीं बने, ये दूसरी बार जिला अध्यक्ष बने हैं। और मैं समझता हूँ उनका रुतबा इससे बहुत बड़ा था, लेकिन पार्टी ने एक अलग से उनको जिम्मेदारी दी है कि नहीं, आप इस बार जो पश्चिमी दिल्ली है उसको संभालो और उसके अंदर जो भी थोड़ी बहुत सी कमियां हैं उसको ठीक करो। और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ कि राजकुमार जी ने अपने इस काम के अंदर, अपनी इस टीम के अंदर मुझे अपने साथ पश्चिमी जिला में उपाध्यक्ष लिया। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो वो उम्मीदें जो राजकुमार जी उम्मीद मुझसे रखते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी मुझसे उम्मीद रखती है, उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। और ये आज जो मीटिंग थी, इसका मुख्य उद्देश्य था कि आज इस मीटिंग के अंदर हमारे जितने भी हरिनगर के सिंह सभाएँ हैं, सी ब्लॉक गुरुद्वारा उसके प्रधान साहब, उसके सेक्रेटरी साहब, और MS ब्लॉक हरिनगर के प्रधान साहब मक्कड़ साहब और सेक्रेटरी साहब, हमारे गुरुद्वारा रामगढ़िया के परमिंदर सिंह जी, सुराब सिंह मुठी जी, और हमारे प्रतापनगर से जो हमारे दुग्गल साहब है वो बाहर गए, और हमारे राजपाल पम्मी जी हमारे बीच में आए जो कि अपना दीनदयाल हॉस्पिटल में सेवा भी बहुत करते हैं। और भी जितनी भी सिंह सभाएं हैं वो सारी यहाँ पर आई थी। बेसिकली आज राजकुमार जी ने मुझसे एक बार ये कहा था कि मैं जो सिख समुदायों के साथ एक बार बैठना चाहता हूँ और जो उनके कुछ मुद्दे हैं जो कुछ हो गए हैं उनके बारे में चर्चा करना चाहता हूँ,
और जो कुछ समस्याएं उसके बारे में उनसे चर्चा करना चाहता हूँ। और इन सिखों के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज ये बैठक रखी गई थी। तो बैठकों में नेचुरल अगर राजकुमार जी आएंगे तो स्वागत तो फिर हमारा फर्ज बनता है कि उनका स्वागत हमने करना है, लेकिन कुछ समस्याएं राजकुमार जी ने सुनी और जो की हुई है मोदी सरकार जी द्वारा, जैसे कि हमारा उन्होंने अभी जिक्र किया कि जो करतारपुर कॉरिडोर जो खोला गया है, ये बहुत बड़ी बात थी। आज देखो, जो गुरु नानक देव जी को सिख अपना पिता कहते हैं और मतलब कि एक तरह से मोदी जी ने बच्चों और पिता को मिलवा दिया। वहाँ जाके दर्शन करते हैं और बड़ी संख्या में, और अभी मैंने सुना है कि अब तो पासपोर्ट की भी शायद जरूरत नहीं पड़ रही, संगतें अपने आधार कार्ड के थ्रू जाकर वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ी काम जो मोदी सरकार ने किया, जो वीर बाल दिवस, जो छोटे साहिबजादों का जो नाम पर बाल दिवस रखा गया, ये भी एक मोदी सरकार का सिखों के लिए एक बहुत बड़ा काम है। जैसे अब हम देखें तो वहाँ पर हेमकुंड साहब में भी काम चल रहा है, जो ट्रॉली से आप हेमकुंड साहब के दर्शन कर सकोगे। तो एक बार मेरे को हेड साहब ने एक बात बताई कि जब गुरु नानक देव जी का 550 साल आ गया था, तो मोदी जी से मिलने का हेड साहब को सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब उनके पास गए उनको इन्विटेशन देने के लिए, तो मोदी जी कुछ पढ़ रहे थे। तो ये जब अंदर गए तो हेड साहब अपने बेबाक अंदाज में जब वो बात करते हैं तो उन्होंने पूछा, मोदी जी ये क्या पढ़ रहे हो? कह रहे मैं ये गुरु नानक देव जी का जो है, जो उनकी वाणी है वो पढ़ रहा हूँ। तो किस लिए? कि उन्होंने सारी वाणी हिंदुस्तान की जितनी भी भाषा है उसके अंदर उनको कन्वर्ट कराया। जितनी भी हिंदुस्तान की सारी भाषाएं हैं, जितनी भी है, उसके अंदर गुरु नानक देव जी की वाणी को लिखा गया। ये एक मोदी जी का, ऐसे सैकड़ों काम है। अगर हम जिक्र करने बैठेंगे तो उस कामों की मेरे ख्याल किताब भर जाए। बाकी तो काम वो कर ही रहे हैं और देश का जो सम्मान है वो पूरे वर्ल्ड में वो बढ़ा ही रहे हैं। लेकिन जो सिख समुदाय के लिए मोदी सरकार ने काम किया है, और ऐसे ही हमारे प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी, जिनका अभी चुनाव आने वाले 2024 में आने वाला है। प्रवेश जी ने देखो, यहाँ आप सुभाष नगर जाओगे तो 3 स्टैचू, जस्सा सिंह रामगढ़िया, जस्सा सिंह आलूवालिया और बाबा बघेल सिंह जी का जो वो स्टैचू, वो मतलब मैं समझता हूँ कि वो एक ना होने वाला काम वो एक सिखों को उन्होंने करके दिया। सिख समुदाय जो खासकर वो रामगढ़िया बिरादरी, जिससे मैं भी बिलोंग करता हूँ, हिस्सा भी बिलोंग करते थे, वो एक बहुत अच्छा काम उन्होंने वहाँ पर किया। जब हम सुभाष नगर जाते हैं तो उसको हम देख सकते हैं। हमारे प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी अपना उनका, मैंने जब उनको देखा, जब ये वीर बाल दिवस का काम शुरू हुआ, एक बार जिले में हमारी मीटिंग हो रही थी, तो छोटे साहिबजादों की शहादत, कहते मैं जानता नहीं था पहले, जब मैंने इसको पढ़ा तो कहते मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और मैं आपको यकीन मानना बता रहा हूँ कि जब जिले के अंदर वो छोटे साहिबजादों की शहादत के बारे में बता रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। और कहते मैंने उसी दिन ये प्रण ले लिया था कि ये जो बाल दिवस है ये किसी नेहरू के नाम से नहीं मनेगा, ये छोटे साहिबजादों के नाम से मनाया जाएगा। और उन्होंने पूरे, कहते मैंने पूरे MP जितने भी पूरे हमारी सांसद में है, सबसे साइन करा के प्रधानमंत्री मोदी ने एक ये बड़ी शुरुआत जो प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी ने की, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको ठप्पा लगाया। और जो देश के अंदर आज जो बाल दिवस है छोटे साहिबजादों के नाम से मनाया जाता है, और पूरा सिख जगत इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता है। और मैं ऊपर हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।